अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइमरली ऑल एंजाइम्स आर। बुनियादी तौर पर तमाम एंजाइम क्या हैं? बच्चों, बुनियादी तौर पर तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तमाम एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच बेस्ट डिफाइंस एन एंजाइम। एंजाइम की सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है? बच्चों, जो एंजाइम है ये प्रोटीन होते हैं जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कैन हैपन इफ़ एन एंजाइम इज़ एक्सपोज टू टेम्परेचर दैट इज़ हायर दैन इट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर। बच्चों, हर एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर पर काम करता है और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ऑप्टिमल टेम्परेचर कहते हैं। अगर टेम्परेचर को इस ऑप्टिमल टेम्परेचर से बढ़ा दिया जाए तो इससे एंजाइम पर क्या असर पड़ेगा? एंजाइम एक्टिविटी रेट विल इंक्रीज़। नहीं, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिविटी है एक हद तक बढ़ेगी, उससे आगे जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। ऑप्शन बी है एंजाइम्स शेप विल चेंज पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। जी, बी ऑप्शन जो है ये इसका दुरुस्त है। एंजाइम की जो शेप है हायर टेम्परेचर पर वो चेंज हो जाएगी, तो इससे क्या होगी? एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज। बच्चे, एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। कैसे? देखिए, ये एक क्या है? एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, और ये है सबस्ट्रेट। जो एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम ये है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको प्रोडक्ट में तब्दील करना। ये कैसे मुमकिन होगा? जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर फिट बैठेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है इसकी जो शेप होती है वो मखसूस होती है, तो इसके लिए एक्टिव साइट भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के मुताबिक होनी ज़रूरी है। एंजाइम की एक्टिव साइट का भी मखसूस होना ज़रूरी है, तभी तो सबस्ट्रेट आकर उस पर जुड़ेगा। देयर एक्टिव साइट्स फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती हैं ये एक मखसूस सबस्ट्रेट को ही फिट होने देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर। बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं ये एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उसको अगर हम बढ़ा दें तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए इंक्रीजेज एक्टिविटी टू अ पॉइंट। ये जो है इसका दुरुस्त जवाब है। कैसे? बच्चों, इन जो टेम्परेचर है उसको हम बढ़ाते जाएं तो एक हद तक टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पर बात ये नहीं की जा रही कि हायर टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर हायर होगा तो उससे क्या होगा? एंजाइम्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, वो अपना काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगा। लेकिन एक हद तक अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो एक ख़ास पॉइंट तक बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज कम्पिटिटिव इनहिबिटर इफेक्ट एंजाइम एक्शन। कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम एक्शन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? बच्चों, यहीं पर हम ऊपर समझते हैं, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम के एक्शन को। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर जुड़ जाते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ेंगे तो एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक होने से क्या होगा? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम पर आकर फिट नहीं जुड़ सकेगा। ठीक है, यहाँ पर आकर फिट नहीं बैठ सकेगा, तो एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा। तो कम्पिटिटिव जो इनहिबिटर हैं वो क्या करते हैं? अटैचेस एंड ब्लॉक द एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं और एक्टिव साइट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो आकर एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एंजाइम वर्क बेस्ट एट ए पीएच ऑफ 7.4। एक एंजाइम है जो कि बहुत अच्छा काम करता है 7.4 पीएच पर। इट इज़ प्लेस्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 4। हाउ विल दिस इफेक्ट द एंजाइम? बच्चों, हर एंजाइम एक मखसूस पीएच पर काम करता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एंजाइम है जो कि मखसूस पीएच पर अच्छा काम कर रहा है, और उसकी मखसूस पीएच कौन सी है?
7.4। लेकिन उस एंजाइम को उठाकर एक एसिडिक सोल्यूशन जिसकी पीएच क्या है 4 है उसमें रख दिया जाए तो उससे एंजाइम पर क्या असर पड़ेगा। द एक्टिव साइट विल बी मॉडिफाइड रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ये जो ए है यही इसका दुरुस्त जवाब है। जब एंजाइम को एक 7.4 पीएच से उठाकर एक एसिडिक एनवायरनमेंट में रख देंगे जिसकी पीएच 4 है तो उससे क्या होगा, एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग, जब इसकी एक्टिव साइट चेंज होगी तो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट की मखसूस जो होती है शेप होती है और एक्टिव साइट पर आकर जुड़ता है। जब एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो जाएगी तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। बच्चों इंड्यूस्ड फिट मॉडल हम पहले पढ़ चुके हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती बल्कि फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। जिस तरह सबस्ट्रेट की शेप होती है वो उसके मुताबिक अपनी शेप को चेंज कर लेती है, ठीक है। एंजाइम्स एक्टिव साइट चेंजेस शेप टू बाइंड दी सबस्ट्रेट, ये जो है ए इसका दुरुस्त जवाब है। एंजाइम की एक्टिव साइट जो है अपनी शेप को चेंज कर लेती है ताकि वो बाइंड हो सके सबस्ट्रेट के साथ। अपनी शेप को उस तरह से चेंज करती है जिस तरह से सबस्ट्रेट की शेप होती है ताकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर फिट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए बच्चों हर एंजाइम आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक मखसूस पीएच पर काम करता है और उस पीएच को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम हैं, एक तो है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये लो पीएच पर काम करता है, इसकी पीएच होती है 2, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और इसकी पीएच होती है 7 से 8 तक, ठीक है। 7 से 8 तक इसकी पीएच होती है। तो ये इस ऑप्टिमम पीएच पर बहुत अच्छा काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका दुरुस्त जवाब है।